दोस्तों मैं बाबर जाफरी। आज मौसम बड़ा प्यारा था सिडनी का, तो सोचा बाहर जाके वीडियो बनाते हैं। मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों का जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में मशरूम कैसे सेल करें। तो ये एक काफ़ी वाइड पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा इसके ऊपर। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। वन पार्ट में हम डिसाइड करेंगे कि कमर्शियल फार्मिंग में किस तरह से इसको सेल किया जा सकता है, फिर उसके बाद हम बैकयार्ड फार्मिंग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो जो कमर्शियल फार्मिंग है उसके अंदर आपको पता है कि वो काफ़ी ह्यूज सेटअप और एक्सपेंसिव इंडोर फैसिलिटी के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर सारा वो कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए आपकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके ऊपर आपका जो पाकिस्तानी खर्चा है कम से कम 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर से आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एक अच्छा फार्म बनाने के लिए, जिसके अंदर आपके 4 से 6 ग्रोइंग रूम हो, जिसके अंदर आप अच्छा टर्नओवर कम से कम कर सकें, जिसके अंदर आपकी मशरूम की क्वालिटी अच्छी हो। फिर वो जो मशरूम होगी आपकी कमर्शियल फार्मिंग की, वो आप सेल कर सकते हो पाकिस्तान की फ्रूट मार्केट्स में। वो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में अच्छे जगहों पे कर सकते हो आप उसको सेल, ताकि आपको रेवेन्यू कंसिस्टेंट आए, आपको रेवेन्यू अच्छा आए और वो जो आपके कस्टमर है वो कंसिस्टेंट है। जो मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी उसमें मैंने काफ़ी ज़ोर दिया था कि तसलसल के साथ कंसिस्टेंट होकर आपको ये सारी फार्मिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कस्टमर्स को हर दिन, हर वीक, हर मंथ उन्हें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप उसमें कोताही या इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते कि आप बताएं कि मेरे पास इस वक्त प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है, अगली वीक सर मेरे पास नहीं है। उनका बिज़नेस ख़राब होता है, फिर वो कैन पे ही गुजारा करेंगे जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, जो उनको महंगी पड़ती है और उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा और मुज़र सेहत भी होती है इन सम वे, प्रिजर्वेटिव होते हैं उसके अंदर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो फ्रेश है वो ज़बरदस्त चीज़ है, पर उसके लिए आपको फिर ख़र्चा करना पड़ेगा, जो फिर उसको एक प्रॉपर बिज़नेस के तौर पे आपको लेके जाना पड़ेगा। आप उसके ऊपर ख़र्चा करें, उसका बिज़नेस प्लान बनाएं, कस्टमर ढूंढें। कस्टमर इसी तरह से है कि मार्केट के अंदर आपको फ्रूट मार्केट, सब्ज़ी मंडी जिसे कहते हैं, उसके अंदर आपको सेल करना होगा, आपको रेस्टोरेंट्स के अंदर सेल करना होगा, बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स के ऊपर आपको अच्छी पैकेजिंग में वो सेल करना होगा। तो ये बिग फार्म्स के लिए बिग कस्टमर और बिग आउटलेट्स चाहिए होंगी, ताकि वो अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकें। तो वो छोटे छोटे लेवल पे सेल करना उनको फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। उनको मास प्रोडक्शन चाहिए, उनको सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इसलिए फिर उनको ये टारगेट एरियाज़ करने चाहिए जहाँ पे उनकी बल्क में मशरूम सेल हो सके। बाकी इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल पाए जाते हैं कि आपका फार्म कहाँ पे लोकेटेड है, सिटी के करीब है, सिटी में इलेक्ट्रिसिटी क्या वहाँ पे सिस्टम है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं, जो आपको कमर्शियल फार्मिंग के अंदर इश्यूज़ आते हैं। पिकर्स आपको ढूंढने उनको सिखाना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपने कमर्शियल फार्मिंग आना है तो आप compete कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे। आप जो आ रही अरब ममालिक से मशरूम आ रही है, चाइना से आ रही है या बाहरी ममालिक से आ रही है, उनके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं। तो आपको ये चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आप उनके साथ compete कर रहे हो जो ऑलरेडी काफ़ी इन है इस मार्केट में। तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैं उसी के ऊपर ये सारी वीडियोस बनाऊंगा। कमर्शियल फार्मिंग में पिकिंग कैसे की जाती है, ग्रोइंग किस तरह उनको इंक्रीज़ किया जाता है यील्ड को, और प्रोडक्शन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और कैसे सिखाया जा सकता है, बिज़नेस प्लान कैसे बनाया सकता है, कैसे कस्टमर ढूंढे जा सकते हैं। तो वो पिच जो होगी आपने जिससे कस्टमर ढूंढे, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में या अगली वीडियो सीरीज़ में बताई जाएगी। फिल वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे सेल होती है कमर्शियल फार्मिंग में। और अभी हम आ जाते हैं जी, जो मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल आर डूइंग के बैकयार्ड फार्मिंग, जिसके अंदर लो टेक मशरूम फार्म है, जिनके अंदर एयर कंडीशन भी कोई अच्छा खासा नहीं है, कईयों के अंदर तो एयर कंडीशन है भी नहीं है। तो इनको आप कमर्शियली तौर पे वायबल नहीं कह सकते। पर जो आजकल का ये इंटरनेट का दौर है, उसके अंदर मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर बताऊंगा कि जिसके अंदर आप बैठ के छोटे से मशरूम फार्म में या नॉन कमर्शियल फार्म में या सीजनल फार्म में या बैकयार्ड फार्म में आप पैसे कमा सकते हो। तो ये जो मेरी वीडियो का दूसरा पार्ट है, ये उसके मुताबिक होगा जो मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल करना चाह रहे हैं। तो देखिए, मशरूम के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि अगर मैं आपको एक लिस्ट गिनवानी शुरू कर दूं तो वो मेरा ये घंटा गुजर जाएगा इसके ऊपर।
कि क्या क्या जिद्दत आ रही है, किन किन चीज़ों में मशरूम यूज़ हो रही है। आपको मैं बताऊं तो आप बहुत ज़्यादा एक हैरान हो जाएंगे कि मैं उसकी एग्जांपल देता हूं कि मशरूम से लेदर बनाया जा रहा है, मशरूम से लेदर, मशरूम से कंक्रीट की ईंटें बनाई जा रही हैं, मशरूम से पैकेजिंग का सामान बनाया जा रहा है, जो ये बॉक्सेस होते हैं। मशरूम के साथ इतनी चीज़ें की टेक्नोलॉजी इतनी इन्वॉल्व कर दी गई है माइसीलियम के अंदर, जो जिससे ये मशरूम उगता है, कि उससे इतनी चीज़ें बनाई जा रही हैं। फेक मीट बनाया जा रहा है, मैंने खाया वो बिल्कुल मीट की तरह लगता है, फेक मीट बनाया जा रहा है। इतनी ज़्यादा चीज़ें की जा रही हैं और हम अभी बैठ के सोच रहे हैं पाकिस्तान में कि ये सेल कहाँ से करें। तो मैं पाकिस्तान में ये पहला इस इंडस्ट्री का बंदा हूँ जिसने ये इश्यूज़ उठाए हैं, और इश्यूज़ के खाली इशू नहीं उठाए, क्रिटिसाइज़ नहीं किया। मैं आपको इसके सारे तरीके भी इंशाल्लाह बता रहा हूँ, जो ये न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जो किस चीज़ों से आप इसको सेल कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह बता रहा हूँ। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इंटरनेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी इसको कैसे चेंज कर रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो छोटे फार्म्स हैं ये किस तरह से इससे पैसा कमा सकते हैं। देखें, आपके पास छोटा फार्म है, वर्टिकल फार्म्स आप बना सकते हैं, वो इन द फ्यूचर सारी चीज़ें समझाऊंगा। वर्टिकल फार्म्स किस तरह बनाया जा सकते हैं, हट किस तरह से, लो टेक फार्म्स किस तरह से हैं। ये जो फार्म है ये किस तरह से अपने पैसे को, अब इस फार्म को मोनेटाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर ये जो आप ये ना तो फल है ना सब्ज़ी है, ये एक अलग किस्म फंगस की जिसके अंदर ये मशरूम वो उसका हिस्सा है। तो आप ये समझें कि ये अमीरों की अभी डिश है, क्योंकि आप इसकी कीमत 700-800 रुपये किलो लगा रहे हैं, और 700-800 रुपये किलो जिसने गरीब आदमी ने या मिडिल क्लास ने या इवन अपर मिडिल क्लास ने भी लगानी, वो सोचेगा कि यार मैं इसका कोई मीट ले आऊँ अच्छा सा तो मैं वो खा लूँ, कि अगर खाली 1 किलो मैंने 800-900 की लानी है तो क्यों ना मैं कोई दूसरी इसके मुतबादिल उनके नज़र में अच्छी चीज़ खा लूँ। हालांकि मशरूम तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो गोश्त से अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशंस और कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें बेहतरीन है। पर अभी एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, और लोग इस पे इतना पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे। तो आप ये ज़हन में रखें कि ये जो अभी डिश है या ये जो चीज़ है मशरूम, ये अमीरों की है। तो आपके पास मार्जिन पाकिस्तान में सिर्फ अमीर हैं कि जो अभी आपकी प्रोडक्ट खा सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर गई है, बहुत कम मार्केट है, जिसकी वजह से लोग परेशान है कि यार मैंने छोटा सा फार्म लगाया था, अब मेरी मशरूम नहीं बिकी। वो इसलिए नहीं बिकी कि आपका टारगेट है नॉर्मल लोगों ने ये खानी नहीं है, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा महंगी प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि आपका स्मॉन जो बीज है स्पॉन वो बाहर से आता है, पाकिस्तान में इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और इसका सारा जो स्टफ़ है वो बाहर से आता है। ये सारी चीज़ें इसको मिला के काफ़ी महंगा कर देती हैं। आप ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे 5 से 10 डॉलर की पर केजी मशरूम मिलती है। तो इतने पैसों में पाकिस्तान में मिल रही है। तो आप डिफरेंस लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया की पे का और पाकिस्तान की पे का, तो फिर कौन खाएगा पाकिस्तान में। तो अभी ये काफ़ी अर्ली डेज़ हैं जिसके अंदर हम इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी लाएंगे, कोई लैब जिस तरह की बनाएंगे जिसके अंदर हम खुद अपना स्पॉन प्रोड्यूस करें, सारी चीज़ें सस्ते में बनाएं, ताकि ये आम लोगों के दस्तरस में आ सके। जैसे इंडिया में ये काफ़ी फेमस है। अब इंडिया में देखें 70 रुपये से 150 रुपये पर केजी के हिसाब से, वो एक वेजिटेरियन कंट्री भी है, और उनके प्राइसेस देखें 70 से 150 रुपये में पर किलो। और आप देखें, आप एक मीट खाने वाली कौम है ज़्यादा मेजॉरिटी में, और आपके पैसे मीट के से भी ऊपर हैं, तो फिर वो नहीं खाएगा कोई। तो फिर इसीलिए जो छोटे बिजनेसेस हैं वो अमीर लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। वो क्या करें, वो ये करें कि इसको मोनेटाइज करें कि इसको प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बड़ी थोड़ी है, आपने सर्दियों में सीज़नल उगानी होती है, क्योंकि आप एयर कंडीशन का ख़र्चा नहीं उठा सकते। तो आप क्या करेंगे कि आप मशरूम को सर्दियों में या अपने सीज़न में किसी तरह से उगाएंगे। आपने उगाया, अब आपने उसके 3-4 किस्मों से इसको जो है ना वो बेच सकते हैं। जैसे आप उसका अचार बना सकते हैं, आप उसकी मशरूम सॉस बना सकते हैं। अभी लेदर या इस तरह की चीज़ें, कंक्रीट, वो टेक्नोलॉजी बहुत आई है, वो अभी हमारे पास नहीं है। इन द फ्यूचर अगर आप इस इंडस्ट्री से लगे रहे तो फिर आप देखिएगा कि जब बीज सस्ता हो गया, ये स्पॉन सस्ता, ये सारी मटेरियल सस्ते हो गए, तो यहाँ से लेदर बन के जाए दूसरे ममालिक में मशरूम का, तो आप देखिए कि कितना पैसा है।
ठीक है, गोश्त यहाँ से बन के जाए। अभी देखिए गाय को या बकरे को या चिकन को बड़ा करने में, गोश्त लेने में कई साल लग जाते हैं कई जानवरों को। यहाँ से आपको हफ्ते के अंदर अंदर जो है लेदर बन के बाहर जाएगा, तो जानवरों की भी कॉस्ट बची, ठीक है, और टाइम बचा, तो वो कितना सस्ता होगा। ये रखें, जूते बन रहे हैं अभी, जैकेटें बन रही हैं अभी, बैग्स बन रहे हैं अभी इसके साथ। तो आप देखिए कि क्या वंडर्स हो सकते हैं अगर आप इसमें लगे रहे और नई चीज़ें दरियाफ्त करते रहे। अच्छा जी, वो मशरूम सॉस जो होगी वो आप बनाएं उसके साथ, वो सारी रेसिपीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत ही मज़े की चीज़ है, आप जाके नेट से भी देख सकते हैं। उसको जार्स के अंदर बंद करके छोटी सी कैन के अंदर बेच सकते हैं, जैसे बाहर से आ रही, आप भी बना सकते हैं। ज़्यादा की वजह से मैं थोड़ा सा छाँव में आ गया हूँ। अच्छा, तो बात हो रही थी कि ये आप इस जो छोटे फार्म्स हैं वो इसमें अचार मशरूम का बना सकते हैं, वो उसकी मशरूम सॉस बना के प्रिजर्व डब्बों में कर सकते हैं, वो कैंस के अंदर इसको बना के रख सकते हैं। अब उनके पास एक देखें साल के अंदर एक छोटी सी प्रोडक्शन उनके पास आ गई। अब उनके पास छोटी सी प्रोडक्शन आ गई है, तो वो क्या करें कि इनको इन चीज़ों में जो प्रिजर्व हो सकती हैं बना कर रख लिया। अब वो अपने फेसबुक पे पेज बनाए, फेसबुक पे पेज बनाए, छोटी सी एक वेबसाइट बनाए, अगर थोड़े पैसे हैं उसके ऊपर वो अब एड्स लगाएं, उसके ऊपर वो लोगों को टारगेट करें, वो चीज़ें सेल करें, वो एक अपनी प्रोडक्शन से बना के रख लें, उसके बाद उसको पाकिस्तान में ये चीज़ें सेल करें। इस तरह से एंटरप्रेन्योर थिंकिंग से आप ये छोटी सी प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर वो जो आपकी मशरूम थी जो 800 या 900 रुपये की किलो नहीं बिक रही थी, अभी वो आपकी इस तरह से अच्छे पैसों में बिक जाएगी। और आपके पास टाइम होगा, प्रिजर्व होगी ना वो, तो वो आपके पास टाइम होगा। तब पहले आपके पास प्रिजर्वेशन के लिए कुछ टाइम नहीं है, वो 1-2 दिन में ख़राब हो जाती है, तो आपको वो प्रोडक्शन क्विकली निकालनी होगी। पर इस तरह आपके पास वो प्रिजर्व हो गई है। अब आपके पास टाइम है 5-6 महीने का उसको सेल करने में, ठीक है। तो बल्क में तो बेच नहीं सकते आप, होलसेल में थोक पे बेच नहीं सकते, तो आपके लिए बेहतर होगा कि अब आप डिटेल में आ जाए। अब आप लोगों को सीधा टारगेट करें। जैसे मिडिल मैन, मार्केट में आप जाते हो तो आपका जो मिडिल मैन है जो आपको मंडी से आपसे माल लेता है और फिर लोगों को बेचता है, वो भी अपने पैसे रखता है। आप छोटे फार्म वाले ये तरीका अख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पैसे कम बचेंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कम है। मिडिल मैन सारा लेगा, आड़ती लेगा, आपको बचना नहीं है। फिर आप क्या करें कि आपको इस दूसरे तरीक़ों में डाल के मिडिल मैन को कट करें, अपनी जो कॉस्ट है उसको कम करें, और अपनी जो पैसे हैं, वो जो सेलिंग वैल्यू है वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिटेल को टारगेट करें। जो लोग इतना ज़्यादा परेशान है कि यार पाकिस्तान में मशरूम सेल नहीं होती, ये मसले हैं, वो सिर्फ यही मेरे भाई मसले हैं कि आप लोगों की टारगेट ऑडियंस नहीं है। जब आपकी टारगेट ऑडियंस एक गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है और आपका प्रोडक्ट इतना महंगा है, वो कोई भी नहीं लेगा। फिर आपको उसको दूसरे चीज़ों में डालें, उसके प्राइस कम कर लें। जैसे अभी देखें कि अगर वो देखें 900 रुपये की 1000 रुपये की किलो है, ठीक है, वो एक पाव या 250 ग्राम जो है वो आपको पड़ेगी 250 रुपये की, ठीक है। अब अगर वही 250 ग्राम से आप मशरूम सॉस बनाते हो या आप अचार बनाते हो या इससे रिलेटेड कोई और दूसरी रेसिपी बनाते हो जो छोटी छोटी डब्बियों में, छोटी छोटी चीज़ों में बन के निकल गई है, जो अभी 50 से 100 रुपये में बिक रही है या 150 से 200 रुपये में बिक रही है, अब लोगों की दस्तरस में आई है मशरूम। अब लोगों की दस्तरस में आ गई मशरूम, अब आपकी मशरूम होगी सेल। अब आपने जो जितने किलो या 1 मन या 2 मन इतनी उगाई हुई थी, अब वो 1-2 मन की प्रोडक्शन से आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो 5 मन बन गया। अब आप खेल रहे हो असल लेवल पे छोटे, और ये मेरी नज़र में सबसे बेहतर है ये वाला काम। यानी कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो बड़े फार्म हैं उनको बड़े मसले हैं, उनके प्रोडक्शन के, उनके बड़ी बड़ी चीज़ों के मसले हैं, उनको ये 2 दिन में निकालनी है, नहीं निकाली वो ओपन हो रही है, नीचे से खुल रही है, उसका नुकसान हो रहा है। तो आप लोगों को, छोटे फार्म्स को ये फ़ायदा, ये पाकिस्तान में मुझे बताइए, कमेंट करके ज़रा बताइए मुझे, क्या पाकिस्तान में ये चीज़ें आपको कोई इसने बताई थी? इंडिया में किसी ने आपको बताई थी? नहीं बताई हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर मेरा इतना हक ज़रूर बनता है कि मेरा ये मैसेज जो है ये लोगों तक स्प्रेड किया जाए, क्योंकि मैं कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा। मैं अपनी छुट्टी वाले दिन देखे बाहर आके ये सारी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और जब मेरे इतने सारी रिसर्च करके, सारे पेपर वर्क डन करके और मैं बैठा हूँ, फिर मेरा इतना सा बनता है कि आप इसको, मेरे जो पैगाम है इसको लोगों तक फैलाएं,
लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर हम इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हमें पिकर्स देखें, एक फार्म के अंदर कोई 10 से 15 लोगों का रोज़गार लग जाना एक नॉर्मल से फार्म पे। तो आप ये देखें यहाँ पे जो एक अच्छा फार्म है उसके अंदर कम से कम 300 से 400 बंदे हैं, ठीक है। जहाँ पे मैं हूँ और दूसरे फार्म्स हैं उनके अंदर 300-400 बंदा काम करता है। तो आप देखें कि कितना रोज़गार आ सकता है, कितना फ़ायदेमंद ये बिज़नेस है। इसलिए काइंडली इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आपको लगता है कि मैं वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियोस देख के ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो पाकिस्तान में, इंडिया में पहले कभी नहीं मिली हैं, तो फिर ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद जो भी आपके इश्यूज़ होंगे इसके ऊपर वीडियोस बना के ज़रूर सेंड करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।